कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि पर कुछ जगहों के चित्र के साथ कुछ पौराणिक कथा की बात करेंगे। नवरात्रि के बाद 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों को 3 मौलिक गुणों तमस, रजस और सत्व के अनुसार बांटा गया है। किसी व्यक्ति में इन तीनों गुणों की प्रधानता उसे अलग अलग तरीके से शक्तिशाली बनाती है, लेकिन विजयदशमी का दिन इस बात का प्रतीक है कि आप इन तीनों पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ गए। नवरात्रि को तमस, रजस और सत्व के 3 मौलिक गुणों के अनुसार बांटा गया है। पहले 3 दिन तमस है, जहाँ देवी दुर्गा या काली की तरह प्रचंड है। अगले 3 दिन लक्ष्मी से संबंधित है, जो सौम्य है पर वे संसारिकता की देवी हैं। अंतिम 3 दिन सरस्वती को समर्पित है, जो सत्व को इंगित करती है। इन तीनों में निवेश करना आपके जीवन के लिए एक खास बनाता है। वैसे नवरात्रि से जुड़ी कथाओं के आंतरिक और बाहरी दोनों पहलुओं का महत्व है, पर उनमें अंतर्निहित सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे हर चीज़ में दिव्यता देखना ही देवी की आराधना है। प्राचीन भारतीय पुराण विशुद्ध ज्ञान का भंडार है। ये ज्ञान प्रदान करने वाली कई कथाओं से भरे हैं। हालांकि जब कहानी के अंदर नहीं जाएंगे, हम उनकी गहराई, मूल्य और व्यवहारिकता को नहीं समझ सकते हैं। इसी तरह जब नवरात्रि से संबंधित पौराणिक कथाओं की बात आती है, तो हमें उनके अंतर्निहित सिद्धांतों को आत्मसात करना होगा। उदाहरण के लिए पुराणों में दुर्गा और उनके कई राक्षसों से के संहार की शक्ति का चित्रण किया गया है। देवी की तलवार का ज्ञान की तरह देवी की तलवार ज्ञान की तलवार है। यह हमारे अज्ञान के 6 मूल तत्वों इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और ईर्ष्या को अलग करती है। जब आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, तो अज्ञान का अंधेरा स्वाभाविक रूप से छट जाता है। इस प्रकार देवी जिन राक्षसों को मारती हैं, वे हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन राक्षसी ताकतों को हमारे भीतर से खत्म करने में मदद के लिए दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सभी देवताओं की दिव्य शक्ति की संयुक्त ऊर्जा से प्रकट हुई थी। यहाँ इसका अर्थ यह है कि हमें गहराई तक जड़ें जमा चुकी हमारी नकारात्मकता प्रवृत्तियों को हराने में राक्षस होना होगा और इनकी जड़ों आत्म अज्ञान को दूर करना होगा। तभी हम अपने सभी सकारात्मक गुणों को आत्मसात कर पाएंगे। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की अंतिम जीत का प्रतीक है। उस जीत के लिए हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। अपने जीवन में ईश्वर की कृपा लाने के लिए हमें केवल ज़रूरत भर का ही अपने पास लेना होगा और हमें उसे समाज को वापस देने की प्रवृत्ति को जगाने की ज़रूरत है। यदि हम ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो चाहे हम भौतिक रूप से कितना भी प्राप्त कर लें, वास्तव में हमारे जीवन की बैलेंस शीट एक बड़ी हानि के अलावा कुछ नहीं दिखाएगी। नवरात्रि के दौरान हम न केवल देवी की पूजा करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड में सभी अचेतन वस्तुओं को भी दिव्य के रूप में देखते हैं। पूजा के लिए पत्थर, लकड़ी, बर्तन, हल, चाकू, यहाँ तक कि हथियार भी रखे जाते हैं। वास्तव में मानव जाति को हमेशा सब कुछ दिव्य के रूप में देखने के इस दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम कभी भी संघर्ष, युद्ध और अन्य प्रकार की हिंसा से ग्रस्त नहीं होंगे, महामारी से भी नहीं। ईश्वर की रचना में हर चीज़ का एक लाभकारी उद्देश्य होता है। जब हम वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं, तो वे विनाश लाते हैं। पसंद की स्वतंत्रता, सेवा या विनाश में संलग्न होना हम में से प्रत्येक के हाथ में। भक्ति और आदर की जहाँ तक हम बात करें, जिन चीज़ों के साथ हम संपर्क में हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन का सृजन और निर्माण करती है, उन तमाम चीज़ों में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हमारा शरीर और मन है, जिनका हम अपने जीवन में सफलता लाने के लिए उपयोग करते हैं।
आप जिस धरती पर चलते हैं, जो हवा आप सांस में लेते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जिन लोगों के साथ आप संपर्क में आते हैं और हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका शरीर और मन भी शामिल है, इन चीज़ों के प्रति आदर भाव रखना हमें अपना जीवन जीने की एक अलग संभावना की ओर ले जाएगा। आनंद और प्रेम के साथ इस उत्सव को मनाएं तो काफ़ी सुंदर होगा। पारंपरिक रूप से भारतीय संस्कृति में दशहरे के उत्सव में हमेशा भरपूर नृत्य होते हैं, जहां सारे समुदाय एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। लेकिन पिछले 200 सालों में बाहरी प्रभाव के हमलों के कारण हमने आज वह खो दिया है, वरना दशहरा हमेशा बहुत जीवंत होता है। तो ये थी दशहरा और दुर्गा पूजा से संबंधित पौराणिक बातें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।